उस औरत ने बस उसका घाव चाट लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पल भर में ठीक हो जाएगा। यिनशॉ को तुरंत एहसास हो गया कि ये औरत इंसान नहीं है। उसने कहा कि वो उसका सपना पूरा करने में मदद कर सकती है, नया सम्राट बनने का सपना, लेकिन असल में वो एक 1000 साल पुरानी लोमड़ी की आत्मा थी। अगले दिन यिनशॉ जीत कर वापस लौटा। शहर के सभी लोग अपने हीरो का स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। सम्राट और युवराज भी विजयी योद्धाओं का अभिवादन करने आए। यिनशॉ ने दुश्मन के सेनापति का सिर सम्राट को भेंट किया। फिर उसने कहा कि युवराज के लिए उसके पास एक और तोहफा है। युवराज ने उस सुंदरी पर एक नजर डाली। उसे अंदाजा नहीं था कि यह एक नजर अंतहीन तबाही लाएगी। उस रात जश्न में योद्धाओं ने सम्राट के लिए एक युद्ध नृत्य किया और अचानक युवराज ने एक तलवार उठाई, यह कहते हुए कि वो भी एक तलवार नृत्य करना चाहता है। लेकिन युवराज अजीब हरकतें करने लगा और अगले ही पल उसने तलवार सीधे सम्राट पर चला दी। उसके आसपास सभी दंग रह गए। फिर युवराज पागलों की तरह लोगों पर हमला करने लगा। योद्धा उसे घेरने दौड़े, लेकिन क्योंकि वो युवराज था, किसी की भी उस पर सच में हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। युवराज बेतहाशा तलवार घुमाता और हमला करता रहा। फिर वो धीरे धीरे यिनशॉ की ओर बढ़ा और आखिर में उसने अपनी तलवार उस पर चला। पास का एक योद्धा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। वहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। जब सब आखिरकार शांत हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि उस योद्धा ने गलती से युवराज को मार दिया था। उसका साथी घबरा गया और चिल्लाया कि युवराज को मारने का मतलब है कि उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। योद्धा घुटनों पर गिर गया, रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन यिनशॉ ने कहा कि वो तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो दोषी नहीं था और देश का हीरो भी था। लेकिन ये सब उस लोमड़ी की आत्मा का किया धरा था, जिसने अपने जादू से युवराज को काबू करके सम्राट की हत्या करवाई थी। और इस तरह यिनशॉ नया सम्राट बन गया।